तो इसमें आपको ये बताया था कि सेल लिथियम की वैल्यू जो है ना वो -3.93 है। तो जब आप इधर से इस तरफ आएंगे यानी 3.93 से 2.87 पे, तो वैल्यू जो है वो हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती चली जाती है, राइट। अगर हम 3.93 से 2.87 तक आएंगे तो वैल्यू क्या होगी, -3.93 से 2.87 हो जाएगी। तो जब ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो यहाँ जो सबसे टॉप पे था उसका क्या होना है, रिडक्शन, और जो सबसे बॉटम में है उसका क्या होना है, ऑक्सीडेशन। नमस्ते बेटा, नमस्ते। तो इसमें ये था भाई कि अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं जेट 3.93 से 2.87, तो वैल्यू इधर से इधर जाने पे क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है। यानी 3.93 से 2.87 तक आते आते हमारी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है तो जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसको हम क्या बोलेंगे, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी उसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, 2 मिनट उसको मैं आपको नमस्ते बेटा। परसों किसके घर के डोरबेल बजा रहे थे सर आप, पता लग गया हमें? जी सर, बिल्कुल नहीं बेटा, सब अपने बच्चे और सब मिलने वाले हैं, समझ में आया। मतलब डोरबेल बजाओ, लड़की निकल के आ गए तो डोरबेल बजा लेते हैं। अरे अरे क्या, अरे ये अपना नहीं, आगे वाला घर वही। इन्हें लगता हमें कुछ पता थोड़ी ना लगेगा, ऐसे क्या देख रहा हूं मेरी तरफ। ठीक है, तो हम लोग ये पढ़े थे कि इधर से इधर आएंगे तो वैल्यू हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और अगर वैल्यू इंक्रीज होगी तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसका क्या होगा यहाँ पे, रिडक्शन, और जिसकी वैल्यू कम होगी उसका यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है,
अगर नीचे से ऊपर जाते जाते वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है तो किसकी टेंडेंसी इंक्रीज होगी? रिडक्शन की टेंडेंसी इंक्रीज होगी। अगर रिडक्शन की टेंडेंसी इंक्रीज हुई है तो कैरेक्टर कौन सा इंक्रीज हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग। ऊपर से नीचे आते आते क्या होगा? रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज होता है, यानी जिसकी वैल्यू कम होगी उसका क्या होगा यहाँ पे? ऑक्सीडेशन। भाई ये वैल्यूज आपको गिवन है, इसमें से जिसकी वैल्यू कम है उसका क्या है? ऑक्सीडेशन होना है, और जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसका क्या होना है? रिडक्शन होना है। ये तो हम लोग कल पढ़ लेते हैं। नाउ वो सारे एलिमेंट जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है वो सारे कहां पर होंगे? यहाँ हाइड्रोजन से नीचे होंगे। वो सारे एलिमेंट जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम है वो सब क्या होंगे? हमारे हाइड्रोजन से नीचे होंगे। तो ये जब हमारे मेटल रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन विद एसिड, तो ये क्या करेंगे? ये हाइड्रोजन गैस को यहां से रिलीज कर देंगे। ठीक है, इनसे कोई भी मेटल अगर किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, कोई भी मेटल, वेदर इट इज जिंक, पोटेशियम, सोडियम, या कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा है? नेगेटिव है। ऑब्वियसली नेगेटिव है तो वो हाइड्रोजन से नीचे ही होगा। तो ऐसे सारे एलिमेंट जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा है? नेगेटिव है, वो सब क्या करेंगे? हाइड्रोजन एसिड के साथ रिएक्शन करने पे क्या करेंगे? हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे। ठीक है, इनमें से कोई भी जिसकी वैल्यू कैसी है? नेगेटिव है। जैसे जिंक की वैल्यू नेगेटिव होगी तो जब हम जिंक को HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? जिंक HCl के साथ रिएक्शन करने पे हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। दूसरा जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम हमारा क्या करेगा? एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। यानी इनमें से कोई भी अगर किसी को भी हमने एसिड के साथ रिएक्शन कराया है तो वो हाइड्रोजन एसिड के साथ रिएक्शन करने पे क्या होगा? हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। जिसकी वैल्यू ज्यादा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की उसका क्या होगा? ज्यादा वाले का क्या होता है? रिडक्शन। भाई ज्यादा वाले को ऐसे याद रखो, देखो जो एक कमजोर है जिसकी वैल्यू कैसी है? कम, और एक स्ट्रांग है जिसकी वैल्यू क्या है? ज्यादा। और हेर फेर किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। जिसकी वैल्यू कम होती है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो जो पावरफुल होगा वही तो दूसरे का इलेक्ट्रॉन छीन पाएगा। ठीक है ना? जो कमजोर होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन रिटेन भी नहीं कर पाएगा। तो दो एलिमेंट जिनके पास इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होना है तो वो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएगा? जो पावरफुल होगा। और पावरफुल कौन है? जिसकी वैल्यू ज्यादा है। तो ज्यादा वाला हमेशा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, नहीं मन है देने का तब भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा। भाई तुमको अपना इलेक्ट्रॉन हमें देना पड़ेगा बिकॉज आई एम पावरफुल। ठीक है, तो अगर दो एलिमेंट हमारे पास आ जाते हैं, जैसे हमारे पास कॉपर है, कॉपर की वैल्यू होती है 0.76 अप्रोक्स, और जिंक की वैल्यू होती है -0.36। ठीक है, तो अब इसमें से पावरफुल कौन है? कॉपर, 76 वाला। तो जो पावरफुल है वही क्या करेगा? वही इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसका क्या होगा? रिडक्शन। तो जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसका क्या होगा? और जिसकी वैल्यू कम है उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। दोनों की रिडक्शन कैसे करा सकते हो भाई? एक का रिडक्शन होगा तो दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा। जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसका क्या होगा? रिडक्शन। और जिसकी वैल्यू कम है उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। जिसका रिडक्शन हुआ है वो एजेंट कैसा होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कैसा होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये वैल्यूज अपने को याद रखनी है। सॉरी, ये वैल्यूज अपने को गिवन होंगी, तो ये वैल्यू लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
क्या ठीक है। तो जिसकी वैल्यू कम होगी उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसका क्या होगा, रिडक्शन। नाउ अगर यहाँ पे जैसे हमारे पास कॉपर है और जिंक है, तो कॉपर की वैल्यू ज्यादा होती है और जिंक की वैल्यू कम होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होना है, तो ज्यादा जो पावरफुल होगा, पावरफुल वो होगा जिसकी वैल्यू ज्यादा है। सिंस कॉपर की वैल्यू ज्यादा है तो कॉपर क्या करेगा, इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन लेगा, और इसलिए कॉपर का क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिडक्शन। कॉपर का हो जाएगा यहाँ पे रिडक्शन, तो जिंक का क्या होगा यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। इज दैट क्लियर? दूसरी चीज क्या देखनी है आपको, वो सारे एलिमेंट जिनकी कॉपर सॉरी हाइड्रोजन से कम है। हाइड्रोजन से कम होने का मतलब जिनकी वैल्यू निगेटिव है, वो सारे क्या करेंगे, एसिड के साथ रिएक्शन करने पे हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे। ठीक है, वो सारे एलिमेंट जिनकी वैल्यू हाइड्रोजन से कम है, वो सब क्या करेंगे, एसिड के साथ रिएक्शन करने पे हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे। स्पेशली आपको ये वाला पार्ट याद रखना है, जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसका रिडक्शन, और जिसकी वैल्यू कम है उसका ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जिसका रिडक्शन होना है उसका क्या रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई समस्या? नेक्स्ट रीडिंग डालिए।
नेक्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन दो है, एक नेक्स्ट इक्वेशन सेल के लिए और एक नेक्स्ट इक्वेशन किसके लिए है, इलेक्ट्रोड के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले किसको देखेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड। अच्छा, यहाँ एक चीज याद रखिएगा कि आपको जो भी रिएक्शन लिखनी है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रोड की हो चाहे वो सेल की हो, वैसे तो एक का क्या होता है ऑक्सीडेशन और दूसरे का क्या होता है रिडक्शन, लेकिन यहाँ रिएक्शन हम सारी किस फॉर्म में है, रिडक्शन के फॉर्म में। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट है तो इसकी रिडक्शन फॉर्म कैसी आएगी, M2 पॉजिटिव से M2 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, किस में कन्वर्ट होगा, M में कन्वर्ट होगा। ठीक है सर, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लेके हमारा नॉर्मल, भले जैसे कि हमारे पास सपोज जिंक है तो जिंक क्या होगा हमारा ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके जिंक 2 पॉजिटिव होता है, लेकिन जब हम नेक्स्ट इक्वेशन के लिए लाएंगे तो हम इस रिएक्शन को भी कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू जिंक। कोई समस्या है इसमें, यानी रिएक्शन एक्चुअली कैसी है, ऐसी, बट हमें यूटिलाइज कैसे करना है, ऐसे। ठीक है, होना इसको ऐसे है, हम यूटिलाइज कैसे करेंगे इसको, ऐसे करेंगे। कोई दिक्कत, तो अगर हमें सारी रिएक्शन को रिडक्शन फॉर्म में लिखना है तो जनरल रिएक्शन हमारी ऐसे हो सकती है, M2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके M में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ इसके लिए जो नेक्स्ट इक्वेशन आप लिखेंगे, यानी यहाँ हमें डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिखना है, वो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, रिएक्शन क्या हुई है M2 पॉजिटिव से, राइट, इक्वल टू में क्या आएगा, अच्छा इस वाले पोटेंशियल और इस वाले पोटेंशियल में डिफरेंस क्या है, पहला वाला क्या है हमारा और दूसरा वाला स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ये वाला जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये हमारा कैसे निकल रहा था, एम, सॉरी एक सेकेंड, ये वाला निकल रहा था हमारा विद कनेक्शन ऑन SHE। अगर हम हाइड्रोजन के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, ठीक है, तो फिर हमें क्या मिलेगा वहां से, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब अगर हमारे पास EM2 पॉजिटिव M से ये वाला मिल रहा है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.059 अपॉन, एक सेकेंड, ये होगा हमारा 2.303 RT अपॉन NF log 1 अपॉन ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड। ठीक है सर, ये फॉर्मूला है इसका डायरेक्ट, यहां से ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हमें ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, अगर पूछा नहीं गया, अगर ये पूछा गया तो फिर ये वैल्यू गिवन होगी, इन दो में से ऑलवेज एक ना एक हमें क्वेश्चन में गिवन होता है और ये ऑलवेज गिवन होता है। ठीक है, 2.03 RT, R क्या है हमारा यहाँ पे गैस कांस्टेंट और T क्या है हमारा यहाँ पे टेम्परेचर, N क्या है यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने यहाँ पर एक्सचेंज होंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास 2.303 RT अपॉन NF है तो N यहाँ क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। ठीक है, N क्या हो गया हमारा, जैसे अगर हम इस रिएक्शन को लेते हैं तो यहाँ से हमारी N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि ये रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2। जैसे हमारे पास सिल्वर पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन लेते तो हमें क्या मिलेगा, सिल्वर, जिंक 2 पॉजिटिव हमारे 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो हमें क्या मिलेगा, जिंक। तो इस वाले में N की वैल्यू क्या हो जाएगी और इस वाले में N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन इसने लिए, 1, यहाँ इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 2। ठीक है, ये यहाँ से N की वैल्यू ऑलवेज ऐसे ही निकाल लिया आपको। अगर जैसे मैं ये बोलूं कि ये M4 निगेटिव से M2 निगेटिव हो गया तो फिर कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो, आप बताइए, सोचिए और बताइए। 4 निगेटिव से M2 निगेटिव,
4 नेगेटिव से 2 नेगेटिव। भाई यहाँ पे 4 नेगेटिव था, 2 हो गया, तो ऑब्वियसली कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो आपके? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए ना। तो M4 नेगेटिव से क्या मिलेगा? 2 नेगेटिव, एंड इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितना होगा? केवल 2 का। ये कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 1। ये कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 2। ये आपको हमेशा रिएक्शन में देखना पड़ेगा, गिवन नहीं होगा कितने इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे लेन देन हुआ है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किए, कितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, ये आपको खुद इसके चार्ज को देख के या इसकी जो भी कंडीशन है उसको देख के निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब F क्या है यहाँ पे? फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी लेनी है आपको? 96500 फैराडे। ठीक है, और M2 पॉजिटिव क्या होगा हमारी? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, F क्या हो गया हमारा? फैराडे कांस्टेंट। M2 पॉजिटिव क्या हो गया हमारा? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है सर, वैसे तो आपको बेसिकली ये वाले फॉर्मूले की जरूरत कम पड़ेगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 2.303 रख देते हैं और R की वैल्यू फिक्स है। ठीक है, R की वैल्यू कितनी होती वैसे, और टेम्परेचर कितना होता है? 298 रूम टेम्परेचर। अगर हम ये सारी वैल्यूज फिक्स रखते हैं, यानी फैराडे की वैल्यू 9500 रखते हैं, आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन रखते हैं, और टेम्परेचर हमारा 298 रहता है। ठीक है, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, ऑल दीज वैल्यूज आर फिक्स। इन दिस केस क्या रहेगा कि अगर हम ये सारी वैल्यूज को फिक्स रखते हैं और इन सारी वैल्यूज को यहाँ रख देते हैं, तो जो हमारा यूजेबल फॉर्मूला होगा वो क्या रहेगा? M2 पॉजिटिव माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग 1 अपॉन M2 पॉजिटिव। ठीक है, 0.059, जब हम R की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ से? 8.314, टेम्परेचर कितना रखेंगे? 298, और फैराडे की वैल्यू क्या रखेंगे? 96500। ठीक है, याद आपको पीछे वाला भी रखना है, क्योंकि जो ज्ञान आप लगा रहे हो ये ज्ञान आपके पेपर वाले भी लगा लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस को डिफिकल्ट बनाने के लिए इस टेम्परेचर और इस R की वैल्यू चेंज कर देंगे। जब ये R और इस टेम्परेचर की वैल्यू चेंज की जाएगी, तो यहाँ पे जो वैल्यूज होगी हमारी 0.591, वो हमारा क्या होगा? चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये तभी रह सकता है 0.091 जब R की वैल्यू ये हो, टेम्परेचर की वैल्यू ये हो। तो दिक्कत है इसमें। ठीक है सर, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास रिएक्शन है जिंक पॉजिटिव, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया और ये जिंक में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पर जिंक की कंसंट्रेशन है 10⁻³ मोलर। जिंक 2 पॉजिटिव था, 10⁻³ मोलर इसकी कंसंट्रेशन थी, और ये जिंक 2 पॉजिटिव से किस में कन्वर्ट हुआ? जिंक में। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा? जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक, जिंक पॉजिटिव से जिंक स्टैंडर्ड माइनस 0.059 अपॉन n लॉग 1 अपॉन 10⁻³, क्योंकि की कंसंट्रेशन है वो आपको डायरेक्टली ले लेनी। एग्जाम में आपसे केवल नोटिफिकेशन भी पूछ सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, वैसे तो इसका सेल पोटेंशियल पूछ सकते हैं वो, मतलब बेसिक क्वेश्चन तो सेल पोटेंशियल का रहता है, बट उन्होंने कई बार क्या पूछा है, ऐसी कोई रिएक्शन देके उसके लिए केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी उसके लिए केवल नस्ट इक्वेशन लिखनी है, सॉल्व नहीं करना है। इस साल भी इन्होंने ऐसे ही किया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया था और उसमें केवल इक्वेशन पूछी थी, सॉल्व करने का मैटर ही नहीं था, क्योंकि सॉल्व करने के लिए लॉग की वैल्यू देनी पड़ेगी। लॉग की वैल्यू कभी दी कभी नहीं दी, तो लॉग की झंझट से बचने के लिए क्या करना है, केवल एक इक्वेशन दे दी जाती है और उसमें ये पूछ लेते हैं कि इसके लिए नस्ट इक्वेशन लिखिए। ठीक है, समझ में आया? कोई भी इलेक्ट्रोड जो इस फॉर्म में होगा उसकी इलेक्ट्रोड इक्वेशन वैल्यू क्या हो जाएगी? EM2 पॉजिटिव दिस एंड दिस। यहाँ पे क्या रहेगा? उसकी कंसंट्रेशन, और n क्या रहेगा? या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। कोई दिक्कत है इसमें? छाप लीजिए फिर इसे।
फैराडेस की यूनिट भी है। हो गया कॉपी? हो गया कॉपी? घर में हो गई? तुम लोग आज स्कूल गए थे सुना हमने? आज नहीं हुआ किसी का डेमो? परसों किसी का डेमो हुआ था तुम्हारे यहाँ? मंडे को? मंडे को ना जिनका, वही आएंगे अभी तक, लेकिन बताना मत किसी को, ठीक है? फिर तुम मैटर लीक कर दो। तुम बच्चों वाली बातें मत करो हमसे। तबियत क्या है? तुम बच्चों वाली बातें मत करो भाई। नेक्स्ट इक्वेशन फॉर सेल। अगला देखिए, अगर कोई सेल रिएक्शन हो रही है तो उसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे? से हमारे पास कोई रिएक्शन है, जिंक पॉजिटिव प्लस कॉपर, और यहां से कॉपर प्लस जिंक 2 पॉजिटिव फॉर्म हुआ है, ठीक है सर? जिंक से जिंक पॉजिटिव, कॉपर पॉजिटिव से कॉपर, ये हमारी कोई एक सेल रिएक्शन हो गई। तो जब जिंक से जिंक पॉजिटिव होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर होगा, तो इस केस में ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? जिसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया होगा। किसने रिलीज किया? कॉपर ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है। जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव मिला है, तो इसका क्या हुआ है यहाँ पे? और कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर मिला है, तो इसका यहाँ क्या हुआ? रिडक्शन। जिंक से जिंक पॉजिटिव क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। कॉपर पॉजिटिव से कॉपर क्या हो रहा है? रिडक्शन, ठीक है? तो इसके लिए जब हम नॉस्टिफिकेशन लिखेंगे, यानी कोई एक ऐसी से रिएक्शन जिसमें किसी का ऑक्सीडेशन हुआ और किसी का रिडक्शन हुआ, तो अब जो हमारे पास सेल पोटेंशियल आएगा वो कैसे आएगा? सेल पोटेंशियल इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। बाकी सब कुछ वैसे ही है, 0.0591 अपॉन n लॉग। जिसका ऑक्सीडेशन होना है उसको अप साइड लिखना है, और जिसका रिडक्शन होना है उसको डाउन साइड लिखना है, ठीक है? ऑक्सीडेशन वाला न्यूमरेटर रहेगा, रिडक्शन वाला डिनोमिनेटर रहेगा। तो इसके लिए अगर मैं लिखता हूं सेल रिएक्शन
हाँ कंसिडरेशन, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है यहाँ, जिंक का, और रिडक्शन किसका हुआ है यहाँ, कॉपर का। तो इस वाले के लिए ये वाली वैल्यू ये आएगी। और ई नॉट सेल आपको कहां से मिलेगा? जी सर एग्जैक्टली, सारी कहानी वही है। अगर हम इसमें आर की वैल्यू वही मान लेते हैं, टेम्परेचर हमारा बदल गया या फिर हमारे फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू बदल गई है, तो उस केस में फिर यहाँ से वही आर टी पूरा लेके उसकी वैल्यू रखेंगे। ठीक है, क्या था ये 2.303 था ना, ये 2.303 आर टी अपॉन एन एफ। ठीक है, लॉग इसके बाद की ये कहानी। तो अगर हमारी आर की वैल्यू 8.314 के अलावा और टेम्परेचर 298 के अलावा कुछ और होती है, तो फिर हम उसको इसी वाले फॉर्मूले में रख के ये लाएंगे। ठीक है, ऐसे बहुत रेयर चांस है, 0.0591 अपॉन एन से अपना काम चल जाएगा। तो कोई भी सेल रिएक्शन अगर हमारी इस फॉर्म में हो रही है तो इसके इलेक्ट्रोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। ठीक है, ये वाली नेक्स्ट इक्वेशन किसके लिए, सेल पोटेंशियल के लिए। ठीक है, यहाँ पर एक सेल रिएक्शन होनी चाहिए, अगर ये इंडिविजुअल रिएक्शन होती तो ये क्या होता हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कॉपी करिए इसको भी। ठीक है, छाप लिया? हाँ समझ लो, फिर छाप। क्या बोलिए? वैल्यू चेंज हो जाए तो इसकी जगह ये रखना है, फिर इस वाले की जगह इसको रखना है। ठीक है, 0.0591 अपॉन एन को हटा के इसकी जगह ये पूरा कॉपी कर देना है अगर वैल्यू चेंज की गई। आर की वैल्यू क्या होती है और टेम्परेचर कितना लेना है, इसके अलावा कभी भी कुछ हो रहा है तो ये रखना है, अदरवाइज नहीं रखना है। एनसीईआरटी लाए कोई? हाँ हाँ जी सर, नहीं है। बढ़िया है नीला। कॉपी कर लिया ना इसको, क्वेश्चन लिखिए इसका। आपकी वर्कशीट का है ये क्वेश्चन नंबर, अगर आप एनसीईआरटी नहीं लाए हो, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है,
और आपको यहाँ दिया है Mg/ मैग्नीशियम पॉजिटिव ठीक है। इसमें आपको बतानी है नस्ट इक्वेशन, ठीक है सर। हमें केवल नस्ट इक्वेशन लिखनी है, नथिंग एल्स। तो जब हम इसके लिए नस्ट इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे आएगा, देखिए ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है, इसमें किस साइड ऑक्सीडेशन हुआ होगा और किस साइड रिडक्शन हुआ होगा। बहुत बढ़िया। ई सेल इक्वल टू क्या था, ई आर माइनस ई एल था, तो राइट हैंड साइड क्या होगा, रिडक्शन, और लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, ऑक्सीडेशन। इधर रिडक्शन होगा, इधर ऑक्सीडेशन होगा, समझे सर। राइट हैंड साइड वाले का रिडक्शन होता है इसमें, और लेफ्ट हैंड साइड वाले का ऑक्सीडेशन होता है। कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर मिला है, ऐसे भी देख सकते हो, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर मिला है, क्या हो रहा है, रिडक्शन। और मैग्नीशियम से मैग्नीशियम पॉजिटिव मिला है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो अब अगर हम यहाँ पर इक्वेशन की बात करें तो हाँ 1 मोलर 0.000 1 मोलर। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, ई सेल इक्वल टू ए नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एल लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पर ई सेल से ए नॉट सेल कैसे आएगा, ए नॉट सेल क्या होता है, राइट माइनस एल। तो राइट साइड हमारे पास किसका आएगा, कॉपर पॉजिटिव से कॉपर माइनस Mg पॉजिटिव से मैग्नीशियम, ठीक है। 0.059 अपॉन n, ठीक है। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, मैग्नीशियम का, इसलिए अपसाइड क्या लिखेंगे हम, मैग्नीशियम। और रिडक्शन किसका हुआ, कॉपर का, इसलिए डाउन साइड क्या लिखेंगे, कॉपर। कोई समस्या यहाँ तक। रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, मैग्नीशियम का। ये वैल्यू ऐसी रहने देते हैं। मैग्नीशियम की वैल्यू कितनी है, 0.001 और कॉपर की कितनी है, 0.001, ठीक है। सो ये हो जाएगी हमारी नस्ट इक्वेशन फॉर दिस सेल। अगर हमें इसकी वैल्यू दे दी जाए तो हम आगे कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज इसके आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है।